साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, सचिवालय सहायक का फॉर्म आ चुका है और बेसब्री से बच्चे इंतजार कर रहे थे 8 साल से। यानी कि 14 के बाद जितने भी विद्यार्थी यदि ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पास कर लिए हैं किसी भी स्ट्रीम में, तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है। तो मैं एक चर्चा करूंगा कि ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं वह इस सुनहरा मौका को भूले नहीं। और सुनहरा मौका को आप कब भूल जाइएगा? जब आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं रहेगा। और ईडब्ल्यूएस केवल और केवल 1 साल के लिए मान्य होता है। यानी कि आप मान लीजिए आज बना रहे हैं तो वहां पे नीचे लिखा होगा 22 और 23 वर्ष के लिए मान्य, यानी कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए मान। तो इसलिए आप अपना देख लें, इससे पुराना है तो आपके पास अभी भी समय है और उस समय का सदुपयोग कर लें। आप जानते हैं कि पढ़ना लिखना और अपने अधिकार के लिए लड़ना ये भी एक जरूरी काम है। तो आप जानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जाकर अपना काम करवा सकते हैं। और मेरा एक सबसे पहले रिक्वेस्ट है सभी अधिकारी से, जितने भी आय जाति निवास से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ समय के लिए आप लोगों के पास बहुत ज्यादा भीड़ रहेगा और आप लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करें। मैं ये बात जानता हूं कि आप लोगों की संख्या कम है, आप लोग की संख्या की बहाली ज्यादा से ज्यादा नहीं की गई है, फिर भी आप लोग कोऑपरेट करें, क्योंकि आप भी कुछ समय पहले स्टूडेंट रहे हैं। स्टूडेंट का दुख दर्द समझ सकते हैं, बेरोजगारों का दुख दर्द आप समझ सकते हैं। आप समझने का प्रयास करें और विद्यार्थियों को कोऑपरेट करने का एकदम 100% कोशिश करें। आप लोगों के द्वारा कोऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो जा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो तहे दिल से मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करें थोड़ा सा, क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि राशन कार्ड को लेकर भी भीड़ है आप लोगों के पास। उसके बाद आय जाति में बहुत सारा प्रक्रिया है, बहुत लोग जाते हैं, सबको बनवाना है तो वह भी भीड़ है। उसके बाद एनसीएल भी जा रहे हैं तो आय जाति निवास उनको भी चाहिए और ईडब्ल्यूएस वाले सभी को चाहिए। तो सबके लिए आप लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करें। तो ईडब्ल्यूएस वाले व्यक्ति के लिए ये बनाया गया है। जितने भी विद्यार्थी यदि ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। आप एक बात भली बात ही समझ लें कि आय जाति निवास होने के बाद ये तीनों अप्लाई हो जाता है। यदि अपडेट हो गया, अपग्रेड कर दिया गया, अपग्रेड करने का मतलब हुआ कि अपलोड कर दिया गया नेट पे, यानी आपका साइट पर दिखा रहा है, तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल आप हो गए। ये तीनों रहेगा तब, ये नहीं है कि डायरेक्ट आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दें। अब उसमें यदि निवास और जाति जो है आपका थोड़ा सा पुराना है तो ये भी चलेगा। निवास तब तक चलता है यदि चेंज नहीं हुआ है तो आपका निवास चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निवास ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए, लेकिन ये जो होता है आय ये 6 माह के लिए, साल भर के लिए वैलिड होता है। ये बात आप जानते हैं। तो आप जानते हैं कि जाति, यदि मान लीजिए आप जिस जाति से आते हैं, जाति का जब चेंज होता है, चेंज करने का अर्थ मान लिया अभी जनरल में, कल ओबीसी में डाल दिया जाए, एससी में डाल दिया जाए, किसी में डाल दिया जाए, या आपको ईडब्ल्यूएस, ये सब तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो जाति है वो जाति बनवाएंगे। जाति है 1 साल पुराना तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं। निवास भी है तो वो चलेगा। आय आपको बनवाना पड़ेगा, आय आपका करंट का लगता है, ये बात आप जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जहां फॉर्म भरते हैं वहां से पूछ लेंगे, जहां से अप्लाई कर रहे हैं वहां से। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि सर मैं अपने ब्लॉक में नहीं रहता हूं, मैं अपने जिला में नहीं रहता हूं, मैं पटना रहता हूं, मैं दिल्ली रहता हूं, फलना। आप बिहार से हैं, यदि ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं आय जाति और निवास का, ये बात आप समझ लें। एनसीएल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये भी दिया गया है कंडीशन की 1 साल पुराना भी आप भर सकते हैं, और पुराना है तो आप वो 18 फॉर्म आता है, 18 व्यू से आप शपथ पत्र में भर देंगे। लेकिन आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ये बात आप समझे। आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए एग्जाम से पहले डेट का, यानी कि फॉर्म, सॉरी एग्जाम बोल दिए, फॉर्म जब आप भर रहे हैं, फॉर्म मान लीजिए आप 7 तारीख को भरे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपको 7 तारीख से पहले का डेट होना चाहिए। यानी 7 मई को आप भरे तो 7 मई से पहले का होना चाहिए। 6 मई का हो, 7 ही मई का क्यों ना हो, लेकिन हो। तो ये आप इसे जरूर बनवा लें। यदि किन्हीं के पास 21-22 का है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, किन्हीं के पास 22-23 का है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं। अभी पर्याप्त समय है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। ये आप कैसे करें कि जल्द हो जाए, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आय जाति यदि निवास आपको तीनों बनवाना है तो आप ऑनलाइन कर दें, फोटो वगैरह, आधार कार्ड सब आपका लगेगा। सब हो जाने के बाद आप जीरोक्स को लेकर 1 से 2 दिन बाद, आज आप अप्लाई किए तो 2 दिन बाद आप अपने ब्लॉक में जाइए, उनसे बोलिए कि सर मुझे ईडब्ल्यूएस बनवाना है। और आप भी जानते हैं सर
कि मेरा एग्जाम का डेट, फॉर्म का डेट दे दिया गया है, फॉर्म भरने से पहले मुझे ये चाहिए, इसलिए आप अपलोड कर दीजिए। तो अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दीजिए, आपका बन जाएगा 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन में बन जाएगा आराम से। कोई विद्यार्थी बोलेंगे कि 30 दिन का ड्यूरेशन है, 30 दिन का, 40 दिन का, जो ड्यूरेशन है उसे कोई लेना नहीं, आपको समय पर बन जाएगा, ये मेरे तरफ से आपको विश्वास दिलाया जा रहा है। और इसमें आपको लग रहा है कि लेट लगता है या समस्या है, तो आप बाहर रहते हैं, मान लीजिए आप पटना रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कहीं रहते हैं, आप समस्तीपुर के हैं, शिवहर के हैं, या पूर्वी चंपारण के हैं, पश्चिमी चंपारण के, कहीं के हैं, या पूर्णिया के हैं, मोतिहारी के हैं, कहीं के आप हैं, तो आप वहां से अप्लाई करके, आपके घर के कुछ ना कुछ लोग रहते होंगे, या आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई है, उनको आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, वो जाके करेंगे, वो करा सकते हैं 150, या जो जाने आने में किराया लगे या जो लगे वो आप समझे। लेकिन इतना कागजात के लिए आप पीछे न रहें, ये कराने का प्रयास करें। और बार बार जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सर मेरा ये है, तो आप स्वतंत्र हैं, यदि आप चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका 19-20 का है तो भी आप डाल सकते हो, आप समझे। मैं जो बता रहा हूं मेरे अनुसार यदि आप ये कर लेते हैं तो टेंशन नहीं ले। मान लिया जाए मैं 19 डाल दिया और अपना तैयारी बहुत अच्छा कर लिया, 1 अंक से छूट गया, कहीं उस समय नहीं मान्य किया गया, हम चले गए जनरल में, 1 अंक से छूट गया, तो जय श्री राम हो गया, टेंशन हो गया, ताना तो सुनेंगे ही सुनेंगे, डिप्रेशन में भी आ जाएंगे। तो क्यों ना थोड़ा सा प्रयास कर लें, ये बन जाएगा। नहीं बनेगा तो डालेंगे ही, नहीं बना, मेरे पास नहीं उपलब्ध है तो डालेंगे। लेकिन यदि बन जाता है तो क्या दिक्कत है, बनवाने में क्या समस्या है। ये वैकेंसी सोचिए आप, सचिवालय सहायक, मलेरिया अधीक्षक, ये सारे वैकेंसी जो है, इसको लेकर लोग 14 के बाद इस बार मौका मिला है। आप भाग्यशाली हैं, बहुत सारे विद्यार्थी को 2 बार मौका मिला होगा, बहुत सारे विद्यार्थी को जीवन में केवल 1 ही बार मौका मिलता है। तो आप जानते हैं कि पहला बहाली को यानी बीएसएससी सीजीएल 1 को 3 साल, बीएसएससी सीजीएल इसी तरीके से 4 साल अब इसको, लेकिन इसको ऐसा नहीं किया जाएगा। मेरे अनुसार लग रहा है 1 से 1.5 साल में इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप सब इस पर काम करें। यदि नहीं हो पाता है तो जो आपके पास उपलब्ध है वो भरिएगा, लेकिन ये आपके अंदर नहीं ना रहेगा कि हम प्रयास नहीं किए, मैं मेहनत नहीं किया, मैं गया नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, आप अपना काम कराना जानते हैं, आप नहीं करा सकते हैं तो कौन व्यक्ति कराएगा। आप सब कुछ जानते हैं, आप हर चीज पढ़ते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो आपके पास सब कुछ का नॉलेज है, थोड़ा बहुत नॉलेज। जनरल कंपटीशन का ऐसा नॉलेज है कि आप डॉक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री के बारे में, सभी कुछ के बारे में आपके पास नॉलेज है, आप कानून के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आप अपना समझिए अधिकार को, और उस अधिकार का इसमें प्रयोग करके आपको तो एक ही चीज बनवाना है। अगर आपके पास आय जाति निवास है तो केवल अप्लाई कर दीजिए, यदि आय जाति निवास नहीं है तो आपको आय जाति निवास बनवाना पड़ेगा। आय जाति निवास बनवाने के लिए क्या है, आप अप्लाई करें और 2 दिन बाद ब्लॉक में जाए, उनसे बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, वो कर देंगे। जो हो, जिस तरीका से हो, या किसी से मिलकर या किसी को कराने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इसके बाद भी कोई समस्या रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।